तो 10th इंग्लिश है और उसका लेसन 3 हम देखेंगे। और इस लेसन 3 में पोयम है द बाल पोयम। इसका 4th पार्ट है। इसके पहले हम जो है बाकी चीज़ें देख चुके हैं। 3 चैप्टर थे उसमें, उनको देख चुके हैं। इसके जो ऑथर हैं वो है जॉन बेरीमैन। कौन है? जॉन बेरीमैन। तो सबसे पहले इस पोयम में क्या है उसको समझते हैं। इसकी समरी को देखते हैं। यदि आप इसकी समरी को समझ जाएंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, एक्सट्रैक्ट, सेंट्रल आइडिया सारा कुछ आपसे बन जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे बाल पोयम की समरी, बाल पोयम के नोट्स, बाल पोयम के एमसीक्यूज़ और बाल पोयम के क्वेश्चन आंसर और एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समरी की। द बाल पोयम इज़ अबाउट अ यंग बॉय हु लॉजेस हिज बॉल व्हाइल प्लेइंग नियर अ हार्बर। तो एक बच्चा है, हार्बर माने जो बंदरगाह है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज रुकते हैं समुद्र के किनारे, उसको हार्बर बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। उसके किनारे एक बॉय खेल रहा था बॉल के साथ। तो उसकी बॉल वहाँ पर क्या होती है, खो जाती है, वो पानी में चली जाती है। द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर एंड फ्लोट्स अवे। तो उसकी जो बॉल है वो पानी में चली गई और तैर कर काफ़ी दूर चली जाती है। The boy becomes very sad and helpless because the ball was very important to him. अब बॉय बहुत ही निराश होता है, असहाय होता है, क्योंकि वो जो बॉल थी उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी। वो बॉल को बहुत खेलता था तो लगता था कि ये बॉल मेरी है, मुझे ही मिल जाए, इस तरह का वो रखता था। The poet absorbs that boy and thinks about giving him money to buy another ball. अब जो पोएट है उसके पीछे खड़ा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि ये बच्चा निराश है क्योंकि इसकी बॉल गुम गई है। तो उसने ऑफर किया कि बेटा तुम मेरे से पैसा ले लो और नया बॉल क्या कर लो, खरीद लो, दूसरा बॉल खरीद लो। But he realizes that money cannot replace the feelings and memories attached to the lost ball. लेकिन उसको समझ में आया कि बच्चा इसको रिफ्यूज करता है, बोलता है मैं पैसा नहीं लूँगा, मुझे वही वाली क्या चाहिए, बॉल चाहिए। तो उसको समझ में आया कि हम फीलिंग्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, जो हमारी भावनाएं हैं उसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस बॉल से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उससे खेलता था, इसलिए उसको लगता था कि ये मेरी बॉल है और मुझे मिल जाना चाहिए। अटैचमेंट उस बॉल से बन गया है। द बॉय लर्न्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट लॉस। इस चीज़ से एक वो चीज़ समझता है, जानता है कि लॉस का मतलब क्या होता है। जब किसी चीज़ का व्यक्ति लॉस करता है तो उसको क्या होता है, दुख होता है। जिसके साथ बहुत अटैचमेंट हो जाए और वो खो जाए तो कैसा हो जाएगा, सैड हो जाता है। इस बात को बच्चा इस चीज़ से सीखता है। Through this incident, the poet explains that losing things is a part of life. तो पोएट ये बताता है कि किसी चीज़ को खोना जिंदगी का एक हिस्सा है। हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें क्या करते रहते हैं, खोते रहते हैं, पाते रहते हैं। तो क्या हम उसके दुख में बैठे रह जाएं? पीपल मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट लॉस एंड मूव फॉरवर्ड। लोगों को ये समझना चाहिए कि जो लॉस हुआ है उसको हम एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और उसको रोएं नहीं, बल्कि उस आगे हम बढ़ जाएं, नई चीज़ के बारे में सोचें। द पोयम टीचेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इमोशनल ग्रोथ। इस पोयम में पोएट बताना चाहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इमोशन क्या होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना है और जो अपनी भावनाएं हैं उनको भी समझना है। इस तरह से इस पोयम में जो है बताया गया है। अब चलिए इस पोयम से रिलेटेड हम नोट्स वगैरह देखते हैं।
तो क्या क्या इससे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें नोट्स देखते हैं। द बाल पोयम इज रिटन बाय जॉन बेरी मैन। यदि आप इस नोट्स को तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर आपसे अच्छे से बन जाएंगे। तो इस बॉल पोयम को किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन ने। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर। बॉय जो है अपनी बॉल को कहाँ पर लॉस करता है? वाटर में। द बॉय इज अपसेट ऑन लूजिंग हिज बॉल। वो अपसेट क्यों है, सैड क्यों है, अनहैप्पी क्यों है? क्योंकि उसने बॉल को लूज कर दिया है, खो दिया है। एपिस्टोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। अब ये जो एपिस्टोमोलॉजी शब्द आया है वो होता क्या है? कि हम नेचर के बारे में खुद सीखें, खुद जाने, कोई सिखाने ना जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी, है ना। प्राकृतिक विज्ञान है एक तरह का जो हम अपने से सीखते हैं। द बॉय इज लर्निंग द मीनिंग ऑफ लॉस। जब वो बॉल खोता है तो वो लॉस की मीनिंग समझता है कि लॉस होने से क्या होता है। द बॉल पोयम इज अबाउट बॉय हु लॉजेस हिज बॉल। तो जो बॉल पोयम है उसके बारे में है, एक लड़के के बारे में है जो अपनी बॉल को क्या करता है? खो देता है। द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर एंड इज लॉस्ट फॉर एवर। और उसकी बॉल पानी में चली जाती, हमेशा के लिए वो गुम हो जाती है। द बॉय बिकम्स वेरी सैड एंड हेल्पलेस। बॉय बहुत उदास होता है, निराश होता है और असहाय हो जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द पोयम। इस पोयम में कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए इसको देखें क्या क्या है। अ बॉय इज़ प्लेइंग विथ हिज बॉल नियर द वाटर। इसमें हमने देखा कि वाटर के पास ही बॉय जो बच्चा है बॉल को खेल रहा था। द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर एंड फ्लोट्स अवे। हमने देखा कि बॉल जो है स्ट्रीट को पार करके पानी में चली जाती है और वहाँ पर गुम जाती है, तैर करके अंदर चली जाती है। द बॉय वॉचेस इट सैडली एंड कैन नॉट डू एनीथिंग। बॉय देख तो रहा कि बाल बहते बहते वहाँ जा रही है पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जाएगा तो खुद डूब जाएगा। द पोएट थिंक्स ऑफ गिविंग हिम मनी फॉर ए न्यू बॉल। पोएट उसको नए बॉल के लिए पैसे देने की कोशिश करता है। बट ही रियलाइजेस मनी कैन नॉट रिप्लेस द लॉस्ट बॉल। लेकिन उसको महसूस होता है कि पैसे देने से उसकी जो फीलिंग है लॉस्ट बॉल की वो कभी जाएगी नहीं, एंड मेमोरीज जो उसकी यादें हैं बॉल की। इस तरह से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और इवेंट इसके देख लेते हैं और इसके पोएटिक डिवाइस को भी देखते हैं। अब देखिए, द बॉय लर्न्स। बॉय क्या करता है यहाँ पर? उसको लर्न करता है। क्या लर्न करता है? अ लेसन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉस। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, सीखता है, और साथ में वहाँ पर लॉस को भी समझता है। अब इसमें देखिए पोएटिक डिवाइसेस क्या है कि जब आप पोएम को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ उसके ऑर्नामेंट्स होते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो उसमें कुछ डिवाइसेस हैं। सबसे पहले इमेजरी लगता है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉल फॉलिंग इनटू द वाटर। उन्होंने इमेजिन किया कि एक बॉल जो है पानी के अंदर कैसे गिर रही है। इसके बाद सिंबोलिज्म। अब इसमें सांकेतिक भाषा, इशारे की भाषा का भी प्रयोग किया गया है। द बॉल सिंबलाइजेस चाइल्डहुड हैप्पीनेस। बॉल इस बात को बताती है कि बच्चे जो हैं किस तरह से खुश रहते हैं, अपनी चीज़ों से खुश रहते हैं, अपने खिलौने से खुश रहते हैं। फिर फ्री वर्स। द पोएम हैज़ नो फिक्स्ड राइम स्कीम। इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, लय नहीं है, ये फ्री वर्स है, मनमाने तरीके से इस पोएम को लिखा गया है। अब चलिए इसका MCQs देते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हु हैज़ कंपोज्ड द बाल पोएम। बाल पोएम को किसने कंपोज किया, मतलब किसने लिखा। यहाँ पर बहुत सारे पोएट्स के नाम लिखे हैं। कौन सा आंसर है इसका? जॉन बेरी मैन। फिर वेयर वॉज द बॉय स्टेरिंग डाउन। तो बॉय जो है कहाँ की ओर जा रहा था, देख रहा था, तो क्या है? द हार्बर। फिर है व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। बॉल की एक कीमत क्या थी? 1 डाइम।
जब आप पोयम पढ़ेंगे तो उसमें डाइम शब्द आया है। डाइम एक तरह की करेंसी है, पैसा है, जो पोएट उसको ऑफर कर रहा था कि इतने में खरीद लो, पर वो मान नहीं रहा था। फिर देखो, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, बॉल, वो बॉय किसके साथ खेल रहा था, किसके साथ, बॉल के साथ। फिर वेयर डज द बॉल गो, बॉल कहाँ चली गई, इन द वाटर चली गई। हाउ डिड द बॉय फील आफ्टर लूजिंग द बॉल, तो जब बॉल गुम हो गई तो बच्चा कैसा फील कर रहा था, कैसा फील कर रहा था, सैड। ये ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से देखोगे आप, जो सही आंसर है मैं वो बताते जा रहा हूँ। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इसमें। व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ गिविंग द बॉय, पोएट बॉय को क्या देना चाहता है, तो क्या देना चाहता है, मनी, तो यहाँ पर मनी हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर का है क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट नॉट गिव हिम मनी, पोएट जो है उसे मनी क्यों नहीं दे रहा था। तो क्या है, मनी कैन नॉट रिप्लेस मेमोरीज, क्योंकि पैसे से यादें नहीं जा सकती हैं, इमोशन नहीं जा सकते हैं। फिर 9 नंबर का देखिए, व्हाट डज द बॉल सिंबलाइज इन द पोयम, बॉल जो है किस बात के लिए संकेत करती है, सिंबलाइज करती है। तो ये क्या है, चाइल्डहुड हैप्पीनेस, बचपन में जो खुशियाँ होती हैं उसको बॉल से उसने रिप्रेजेंट किया है पोएट ने। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन, द पोयम टीचेस अबाउट, पोयम किसके बारे में सिखाना चाहता है, पोएट क्या शिक्षा दे रहा है, पोयम क्या दे रही है, लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो चीज़ें सिखाती हैं, एक तो गुम जाए तो क्या करना चाहिए, और ये मेरी चीज़ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो क्या करता है, बताता है। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट देखते हैं, है ना। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, 4-5 लाइन देता है और उसके बाद उसमें क्वेश्चन दे देता है, तो उसके क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं, एक्सट्रैक्ट भी देखते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द बॉय, आप लिखेंगे तो इतना लिख लीजिएगा, इन द वाटर, और इसको आपको समझना है कि ये किस चैप्टर का है। कुछ शब्दों को समझ लेंगे, जैसे बॉल आया, स्ट्रीट आया, वाटर आया, तो आप समझ जाएंगे कि ये बॉल पोयम का है। तो कभी कभी पूछ देता व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोयम, तो बॉल पोयम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएट, तो जॉन बेरी मैन। ऐसे करके दो चीज़ें याद रखना है। तो देखिए, पहले पूछ दिया फ्रॉम व्हिच पोयम हैव द अबाउट लाइन्स बीन टेकन, ऊपर की लाइन किस पोयम से है, द बॉल पोयम्स। इसकी पहचान क्या है, बॉल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, बॉय आ जाएगा, इनसे पहचान जाओगे कि ये बॉल पोयम का है। फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मेरिली, अब इसमें न मिलेगा क्योंकि अब सिमिलर वर्ड्स पूछ रहा है, सिनोनिम। तो मेरिली का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो मेरिली का मतलब क्या होता है, हैप्पीली, खुशी खुशी, उसका भी मतलब होता है खुशियाँ। अब देखिए, वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ गई थी, इन द वाटर। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछ देता है। अब हम देखते हैं दूसरा एक्सट्रैक्ट, इसमें भी 3-4 लाइन देगा और इसके नीचे भी क्वेश्चन आंसर पूछ देते हैं। तो चलिए इसको देखें। क्वेश्चन है यहाँ, नो यूज टू से द हार्बर। अब यहाँ पर 4 लाइन दी हैं, ये कौन सी पोयम की है, इसके पहचानने के लिए बॉल्स देख लो, बॉय देख लो, हार्बर देख लो, इन चीज़ों को आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि ये किस पोयम का है। व्हाट डज द बॉय फील आफ्टर लूजिंग द बॉल, बॉल को लूज करने के बाद कैसा फील करेगा वो, नहीं भाई, यहाँ पर हैप्पी नहीं दिया है, डीप ए सैडनेस, ये है, गुस्से में नहीं है, उदास है वो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में आंसर नहीं देना है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट अदर बॉल्स, दूसरे बॉल के बारे में पोएट ने क्या कहा, तो उसने क्या कहा, इट इज़ यूजलेस टू टॉक अबाउट देम, इसके बारे में कहा इससे बात करना बेकार है, क्योंकि हम पैसे दे के बाल खरीद सकते हैं लेकिन उसकी फीलिंग को नहीं बदल सकते हैं। इस तरह से है। अब देख लीजिए यहाँ पर 3rd नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्या क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, वेयर डिड द बॉल फॉल, बॉल कहाँ गई थी, हार्बर वाटर, बंदरगाह में जो
पानी था बंदरगाह के किनारे, समुद्र ही रहता है, उस पानी में बॉल चली गई थी। अब देखिए इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में हैं और अक्सर एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट वाला ये इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा आंसर है, वेयर डिड द बॉल गो। तो यहाँ से लिखोगे द बॉल, गो की जगह क्या लिखोगे, वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी, और इनटू द वाटर भी कह सकते हो, सिंपल सा। अब देखिए सेकेंड, इन द पोयम द बॉल पोयम, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम। मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पोएट ने क्यों कहा, है ना। द पोएट सेज आई विल नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ओन। क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने से ही उस लॉस के बारे में सीखे, इसलिए वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, किसी तरह से बात नहीं करना चाहता था। फिर है व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन। वर्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब क्या है, पोजेशन माने जो मेरा सामान है उसको हम पोजेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स द वर्ड वेयर एवरीथिंग एंड एवरी एक्शन इज मेड टू पोजेस समथिंग, वेदर इट इज़ द पोजेशन ऑफ द लैंड, प्रॉपर्टी, मनी और एनी अदर थिंग्स। तो वर्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब वही है कि हर वस्तु हम अपना बनाना चाहते हैं, उसको अपने पास रखना चाहते हैं, चाहे वो लैंड हो, ज़मीन हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मनी हो, ये हर चीज़ हम जोड़ जोड़ के रखना चाहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ पोजेशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की और इसको समझते हैं क्या है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो बॉय लॉस से कुछ सीखता है, पोएट ने कैसे बताया है ना, अपने शब्दों में इसको समझाना है। तो द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। लड़का ये समझ रहा है कि अपनी चीज को समझने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे बॉल गुमी तो उस बॉल को क्या मान रहा है, अपना, ये पोजेशन का सीख रहा है। वेयर ही विल लूज ए थिंग्स विल बाय सम मोर टू रिप्लेस द वंस लॉस्ट बट वुड नेवर बी एबल टू बाय बैक द थिंग दैट ही हैड लॉस्ट। वो ये भी समझ रहा है कि कुछ पैसे हम नई चीज़ें तो खरीद सकते हैं कि लेकिन जो खर्च हो गई, बेकार हो गई, उसको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। ठीक है, अब राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बाल पोयम। तो बाल पोयम की सेंट्रल आइडिया भी आ जाता है। इसके लिए अच्छा चीज़ है कि आप नोट्स पढ़ लो, नोट्स को, सारे नोट्स को इकट्ठा मिला के एक पैराग्राफ में लिख दो, तो उसका क्या कहलाएगा, सेंट्रल आइडिया कहलाएगा। नोट्स तैयार करेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा, सेंट्रल आइडिया भी बन जाएगा, एमसीक्यू, हर तरह का चीज़ बन जाएगा। और आप चाहो तो ये भी लर्न कर सकते हो। तो देखिए, द पोयम द बाल पोयम बाय जॉन बेरीमैन एक्सप्लेन्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट लॉस इन द लाइफ। तो जो जॉन बेरीमैन की पोयम है द बाल पोयम, वो ज़िंदगी में एक हमको पाठ पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है कि लॉस हो तो ज़िंदगी में कैसा करना चाहिए। इन द पोयम अ स्मॉल बॉय लूजेस हिज बॉल व्हेन इट फॉल्स इनटू द वाटर। इस पोयम में एक छोटा सा लड़का है जिसकी गेंद पानी में बह जाती है या चली जाती है। द बॉय बिकम्स वेरी सैड। बच्चा इससे बहुत निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। बिकॉज द बॉल वॉज वैल्यूएबल टू हिम, क्योंकि उसके हिसाब से वो बॉल उसके लिए क्या है, अनमोल है ना, वैल्यूएबल है। द पोएट ऑब्जर्व्स दैट पोयम मनी कैन नॉट रिप्लेस द फीलिंग्स एंड द मेमोरीज ऑफ द लास्ट बॉल। पोएट इस बात को समझता है कि पैसे से उसकी फीलिंग को और उसकी मेमोरी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। थ्रू दिस एक्सपीरियंस द बॉय लर्न्स दैट लूजिंग थिंग्स इज द नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। फिर भी लड़का
इससे ये सीखता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना। जिंदगी में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ क्या करता है, होता रहता है। द पोयम टीचेस दैट पीपल मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट लॉस। पोयम यहाँ पर यह सिखाती है कि जो लॉस हुआ है लोगों को उसे स्वीकार करना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। विथ करेज, हिम्मत के साथ, मैच्योरिटी एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो उसको लॉस हुआ है, हिम्मत के साथ उसे एक्सेप्ट करें और उस ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस तरह से ये पोयम है। तो इस पोयम के जो नोट्स हैं, समरी हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सट्रैक्ट हैं, सभी को आप नोट कर लें और इसको याद करें। यदि आपको इस तरह के नोट्स चाहिए तो LK फिजिक्स ऐप को आप डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।